आइए हम लोग नाभिकों का वर्गीकरण देखते हैं। नाभिक का वर्गीकरण, नाभिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहा? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूक्लियन की संख्या के आधार पे, किसके आधार पे? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पे। तो पहला क्या कहा? समस्थानिक, पहला बाटा समस्थानिक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। एक ही तत्व के वो अलग अलग प्रकार के परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है, लेकिन न्यूक्लियन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। एक ही तत्व के वे परमाणु एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, और न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तथा न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ऐसे एक तत्व के अलग अलग परमाणुओं को आप क्या बोलोगे? समस्थानिक बोलोगे। कुछ तत्वों के समस्थानिक केवल एक तत्व अभी तक ज्ञात है जिसके समस्थानिकों का नामकरण किया गया है। नोट पॉइंट यहाँ से ले लो। केवल एक ही तत्व, कौन सा? हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नामकरण किया गया है। ठीक है। हाइड्रोजन के कौन समस्थानिक है? ये आपका परमाणु क्रमांक 1, संकेत H और 1। दूसरा क्या? दूसरा आपका है 1H2 और तीसरा है 1H3। 1H1 को क्या नाम दिया गया? प्रोटियम। इसका नाम है प्रोटियम। 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम और 1H3 का नाम है ट्राइटियम। जिसमें ये आपका क्या होता है? सामान्य हाइड्रोजन। रुक जाओ यार, ले दे उसको। प्रोटियम आपका क्या होता है? ये होता है सामान्य हाइड्रोजन होता है। ड्यूटेरियम क्या होता है? भारी हाइड्रोजन। ये होता है भारी हाइड्रोजन। और ट्राइटियम क्या है? ये है आपका रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रेडियो एक्टिव है।
तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों का ही केवल नामकरण अभी तक किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ और तत्वों के समस्थानिक का नाम दे रहा है, जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक 17 Cl35 और 17 Cl कितना 37। लिथियम के 2 समस्थानिक, लिथियम के 2 समस्थानिक कितना 3Li6 और कितना 3Li7। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक कौन 8O16 8O17 और 8O कितना 18। ये आपके नियान के आपके 3 समस्थानिक, खासतौर से आपको यूरेनियम का समस्थानिक देखना है, जिसको अभी आप लोग परमाणु बम वगैरह अभी आप बनाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को परमाणु बम बनाने की प्रोसीजर देखनी है, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है, केवल थ्योरी तक ही जान करके रहो, प्रैक्टिकल में नहीं जाना, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है। एक भी अगर यूरेनियम का नाभिक अगर तोड़ दिए तो उसके बाद यूरेनियम के सभी परमाणुओं के नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और इसमें एक साथ इतनी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी कि खुशी मिली इतने की दिल में न समाए, दिलवे फाटे जाए, ब्लास्ट कर जाए। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इसको आप क्या बोलते हो अनियंत्रित श्रृंखला। इसी के बाद न्यूट्रॉन के निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल्ड करके आप क्या करते हो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बनाते हो, जिसके आधार पे आपके क्या बनाए गए परमाणु भट्ठी, इसको आप बोलते हो न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हो। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की फॉर्मेशन और उसको कंट्रोल करने के प्रोसीजर के बारे में हम लोग अभी अगले वीडियोज में देखेंगे। तो यूरेनियम के आपके 2 समस्थानिक, यूरेनियम के 2 समस्थानिक कौन 92U235 और 92U238। ठीक है, अब आपको क्या देखना है समस्थानिकों की विशेषताएं देखनी है। मेन पॉइंट समस्थानिकों की, क्यों बात करते हो आप लोग, नहीं आता है टॉपिक की बात हो तो ठीक लगता है, नहीं समझ में आ रहा है मेरे से डायरेक्ट पूछो, लेकिन फालतू की बहस करेंगे तो वो चीजें गलत होती है ना। समस्थानिकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स क्या कह रहा है, एक ही तत्व की वो अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं बराबर होते हैं, और परमाणु क्रमांक सब बराबर होने के कारण इनके गुणों में भी काफी हद तक क्या होती है समानता होती है। दूसरा क्या कहा, चूंकि समस्थानिकों का परमाणु एक तत्व के समस्थानिकों का एक तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है। अतः पीरियोडिक टेबल में एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही वर्ग में स्थान दिया जाता है।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहा, एक तत्व के सभी समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट, एक तत्व के सभी समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तीसरा क्या कहा, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होती है, समानता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के आधार पे। तो इनका चूंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए एक तत्व के सभी समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा पॉइंट, एक तत्व के सभी समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा, एक तत्व के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण उनके भौतिक गुण विपरीत होते हैं। एक तत्व के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, अंतर होता है। ठीक है, तो ये आप समस्थानिक की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख रहे थे। अगले वीडियो लिंक में हम लोग संभारिक यानी आइसोबार्स के बारे में और समन्यूट्रॉनिक के बारे में। संभारिक किसको बोलेंगे, एक अलग अलग तत्वों के वो परमाणु, अलग अलग तत्वों के जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी लेकिन परमाणु क्रमांक क्या आएगा, अलग अलग आएगा। दूसरा आपका आता है समन्यूट्रॉनिक, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उनको समन्यूट्रॉनिक। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको संभारिक और समन्यूट्रॉनिक टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद नाभिकीय बल, किस तरह से नाभिक कितना प्रभावी होता है। ठीक है, नाभिक को अस्थायित्व प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे आगे 8 रहेगा तब और रहेगा तब ना 16 रहेगा। वहाँ तो ऑक्सीजन ना दिया ना, वहाँ पहले 8 करेंगे तब ना वो करेंगे, वो 8 16 ना होगा, 8 वो 16 ना होगा। उसको बनाइए, ये आपका हो गया 8 और 6। अब फास्ट लिखने में गलतियाँ हो जाती हैं बेटा। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इतना तो समझदार है कि सर से गलती थोड़ी बहुत हो सकती है। सर भी क्या है, सर भी तो मनुष्य ही है ना। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। हमारे आप अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा कीजिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माई नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स।